Hey guys, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की। इन्फोसिस की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे क्या होती है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है तो कितना क्या टाइम लगता है, क्या क्या सेशंस होते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी इन्फोसिस को जुलाई 2021 में ज्वाइन किया था एज माई सेकेंड कंपनी और अभी 2 साल हो चुके हैं समथिंग। मई 2023 में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में इतना सा भी चेंज नहीं आया, 0% चेंजेस हैं। और जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पहले फॉलो करती थी इन्फोसिस, आज भी सेम फॉलो करती है। तो इसमें मैं अपना पूरा एज इट इज़ रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या सेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इन्फोसिस का ऑफर लेटर या फिर आप इन्फोसिस को ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यूचर, देन डेफिनेटली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मेल बॉक्स के ऊपर और जो मुझे मेल आया था इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग टीम की तरफ से, वेलकम टू इन्फोसिस, वो आया था मुझे 9 जुलाई 2021 को। और मैंने जो इन्फोसिस ज्वाइन करी थी, जो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी फ्रेंड्स, वो थी 12 जुलाई 2021। तो यहाँ पर मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दिखा दे रहा हूँ कि किस ईमेल एड्रेस की तरफ से मुझे मेल आया था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक ईमेल्स आ रहे हैं और ना कि केवल छोटी छोटी कंपनी से बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से भी ईमेल एड्रेस आ रहे हैं कि आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये है, आपका सिलेक्शन हो गया है, फालतू के मेल आते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बार ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ लॉन्च पैड टीम की, जो इन्फोसिस का पोर्टल है, infosys_launchpad@infosys.com। और ये मुझे आया था, आप देख सकते हैं, 9 जुलाई 2021 को 1:43 दोपहर को आया था। तो फ्रेंड्स, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या एक दिन में हो जाती है या फिर ज़्यादा दिन लगते हैं। तो मेरी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थी, या फिर जनरली आप बोलेंगे इन्फोसिस में जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है उसमें 2 दिन लगते हैं, 2 दिन के आपके सेशंस होते हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में अपन कवर करेंगे, किस किस टाइप के सेशंस होते हैं और क्या क्या उन सेशंस में कवर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल की बात कर लेते हैं। डियर वैभव अग्रवाल, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड, होप यू आर ऑल सेट टू ज्वाइन अस थ्रू दिस वर्चुअल ऑनबोर्डिंग। तो जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो वर्चुअल थी, आज भी वर्चुअल ज्वाइनिंग होती है, लेकिन किसी किसी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट वाइज भी क्या होता है कि अब वो ऑफिशियली आपको ऑफिस बुला रहे हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। कुछ यहाँ पर वेबएक्स लिंक दी गई है जो मुझे मीटिंग इनको ज्वाइन करना था और इन्हीं मीटिंग्स के ऊपर ही पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमको समझाई गई थी। तो पहला जो सेशन था वो सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चला था 12 जुलाई को। सेकंड सेशन था 3:45 से लेकर 4:30 तक था और 13 तारीख को मेरा 9:30 से 12:40 तक था। उसके बाद भी एक और सेशन था। तो 13 तारीख को थोड़ा लंबा सेशन चले थे, वो मैं आपको आगे और डिटेल में दिखाऊंगा। 12 जुलाई को 2 सेशन थे। तो हर एक चीज़ यहाँ पर अपन डिटेल में देख लेते हैं। डे 1 की बात कर लेते हैं। डे 1 इन द सेंस 12 जुलाई जब मैंने ज्वाइन किया था इन्फोसिस को, तो सबसे पहले हम लोगों ने 9 बजे जब कॉल को ज्वाइन किया तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, टीम का उन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया जिन लोगों ने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमारी कराई कि वो किस टीम से बिलोंग करते हैं और वो उनका एक्चुअल काम क्या है। तो उसमें समथिंग यहाँ पे 5 मिनट इन लोगों ने एलोकेट करे हुए हैं, लेकिन समथिंग 10 से 15 मिनट उसमें चले गए थे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, अटेंडेंस कंप्लाइंस सेशन हुआ। अटेंडेंस इन द सेंस जिन लोगों ने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए वो कॉल ज्वाइन करी, जैसे मैं हो गया या फिर आप हो गए, आपने इन्फोसिस को ज्वाइन किया, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ पर वहाँ पर रजिस्टर हो रही थी कि आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि वेरीफाई कर सके हाँ कि आप इन्फोसिस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप शामिल हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मेरी हुई थी फ्रेंड्स, केवल उसमें मैं नहीं था, मेरे साथ करीब 300 से 350 लोग और भी थे उसमें। तो इतना टाइम इसमें चला जाता है नॉर्मली, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस का उन लोगों ने ओवरव्यू दिया, उसमें करीब 30 मिनट्स लगा था। यहाँ पे 45 मिनट्स इन लोगों ने एलोकेट करके रखा है, लेकिन समथिंग 30 मिनट्स गया था कि इन्फोसिस किन चीज़ों पर काम करती है, क्या इन्फोसिस के गोल्स हैं और कहाँ से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं इन्फोसिस में, कैसे क्या आप अपने करियर को और आगे जाकर ले जा सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक था हमारा 15 मिनट्स का, आप कह सकते हैं। उसके बाद एक इनका प्रोग्राम था, कोर्स था, जिसको अपन बोल सकते हैं SC के नाम से बोलते हैं, जिसमें मॉलेस्टेशन से रिलेटेड या फिर लड़कियों के ऊपर या फिर लड़कों के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड एक कोर्स था, उससे रिलेटेड इन लोगों ने समझाया कि ये सब कोर्स रहता है, आपको मैंडेटरी होता है, साल में एक बार करना है एटलीस्ट, और क्या क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं, सारे इम्पैक्ट, सारी चीज़ें, उसके हर चीज़ उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बताया था। उसके बाद इन लोगों ने कोड एंड कंडक्ट एंड एथिक्स के बारे में यहाँ पर बताया कि जो एथिक्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं इन्फोसिस की, कैसी क्या पॉलिसीज़ हैं, आप किन चीज़ों को कर सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं कर सकते, सेल्फी लेना अलाउ है कि नहीं है, हर एक चीज़ माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर इन लोगों ने कवर करी थी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में। और फ्रेंड्स, एक और अपडेट, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है बीच में, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर रेज़ कर सकते हैं अपना हैंड, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डाउट है, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं आया, मतलब मुझे ना 12 तारीख में कोई डाउट आया, ना मुझे 13 तारीख में डाउट आया, क्योंकि जो ऑनबोर्डिंग टीम थी, जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उन लोगों ने कराई, बहुत ही ज़्यादा
स्मूथ थी और हर एक चीज़ उन लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखी थी कि ताकि किसी को डाउट ना आए। फिर भी लोग वहाँ पे सिली डाउट पूछ रहे थे मुझे, मतलब इनरेलेवेंट डाउट ही समझ में आ रहे थे कि इनरेलेवेंट डाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने 5 मिनट पहले बताई 5 मिनट बाद आप सेम डाउट पूछ रहे हैं, या तो फिर आप उसको केयरफुली सुन नहीं रहे हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं करके। ठीक है, उसके बाद हमारा लंच ब्रेक था 1 घंटे का। उसके बाद फिनांस सेशन था। फिनांस सेशन मतलब उसमें उन्होंने बताया कि कैसे क्या आपकी सैलरी आएगी, किस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो आपकी सैलरी आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर आएगी तो किस अकाउंट में आएगी, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताई थी। लेकिन यहाँ पर जो फिनांस सेक्शन था 45 मिनट्स का, इसमें इन लोगों ने अकाउंट ओपनिंग नहीं बताया। सपोज आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर बैंक अकाउंट है आपके पास सपोज SBI का, लेकिन SBI में जनरली इन्फोसिस सैलरी नहीं देते हैं, केवल आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक होना चाहिए एंड ICICI बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपकी सैलरी उसमें क्रेडिट होगी। सैलरी अकाउंट ये होनी चाहिए और डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर मेरी लोकेशन पुणे है तो पुणे लोकेशन पर जनरली आपको ICICI बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, तभी आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। तो इसमें इन लोगों ने वो सारी चीज़ें बताई थी, ना कि बैंक अकाउंट ओपनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सैलरी के बारे में बताया था कि सैलरी आपकी कब इसमें आएगी, कब नहीं आएगी, कितने दिन की आएगी, अगर आपको सैलरी नहीं आती तो आपको किन से कॉन्टैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट्स का फिर एक सेशन था जिसमें लिखा हुआ है ICICI सैलरी बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो इसमें भी एक्चुअल अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, इसमें हमको डिटेल्स दिए गए थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिए गए थे कि ये अगर आप ICICI बैंक अकाउंट में अपना ओपन कराना चाहते हैं अपना अकाउंट या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में, तो कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको दिए गए थे कि इनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, ये आपकी अकाउंट ओपनिंग में आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। तो वो कुछ हेल्प वहाँ पर करी गई थी और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें दिए गए थे हमको कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करने हैं, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, किन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई और आपको डाउट आता है रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट ओपनिंग तो आप इनसे क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहाँ से जाके आपको नेविगेट करना है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक फिर था, फिर लॉन्च पैड सेशन था। लॉन्च पैड सेशन इन द सेंस जो ऑफिशियल यहाँ पर हैंडल है इन्फोसिस का, जहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं इन्फोसिस के, जैसे आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, लाइक आपको 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आपको हर एक सेमेस्टर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसकी मार्कशीट, प्रीवियस कंपनी से अगर आप आए हो, आप स्विच कर यहाँ पर आए हो तो आपका रिलीविंग लेटर, और भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म 16 वगैरह, जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लॉन्च पैड के ऊपर आपको अपलोड करने होते हैं। हम लोगों ने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 15 दिन पहले ही अपलोड कर दिए थे। और लेकिन कई बार इशू आता है इस पोर्टल में, मेरे साथ भी हुआ था कि डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए लेकिन वो बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया। तो वो सारे डाउट आप इसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कैसे क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ आपको अपलोड करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएंगे लॉन्च पैड सेशन में कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ कैसे अपलोड करना है। स्टिल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एट द मोमेंट, सपोज आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है या फिर कोई और आप कह सकते हैं आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल वाली नहीं है, आपकी प्रोविजनल मार्कशीट है आपके पास, तो उन चीज़ों के लिए क्या सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज नहीं है तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, लाइक 15 डेज़ और 30 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा, उस विद इन दैट पीरियड आपको वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। डे 2 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। डे 2 इन द सेंस मेरा यहाँ पर हो गया है 13 जुलाई, मतलब 12 जुलाई को मेरा फर्स्ट डे था, 13 जुलाई को मेरा सेकंड डे था। तो ये थोड़ा सा छोटा सेशन था, माफ़ करिएगा, और 9:30 बजे से पहले सबसे पहले 1 घंटे का सेशन था। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सेशन था वो केवल फर्स्ट डे का होता है, जिसमें सारी चीज़ें, जिसमें आपको सारे डाउट्स आ सकते हैं, वो डेफिनेटली आपका फर्स्ट डे में ही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहेगा। लाइक आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो गया, आपका अकाउंट ओपनिंग डाउट हो गया, आपको कोई कोर्स से रिलेटेड डाउट हो गया, आपको फाइनेंस से रिलेटेड डाउट हो गया। लेकिन जो सेकंड डे की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है उसमें मोस्टली वो लोग कवर करते हैं इन्फोसिस के बारे में, हर एक चीज़ डिटेल वहाँ पर जो रहेगी, इन्फोसिस के पोर्टल के बारे में रहेगी, इन्फोसिस के बारे में रहेगी। तो अगर आप देख सकते हैं 9:30 बजे से जो सेशन चालू हुआ था उसमें HR पॉलिसी एंड स्पर्स एक उनका पोर्टल है, उसके बारे में उन्होंने ओवरव्यू दिया था कि HR की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड सेशन हुआ था आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जब आप काम करते हैं, आप क्लाइंट मशीन पर काम करते हैं या फिर इन्फोसिस की मशीन पर काम करते हैं लेकिन उसके अंदर आप VDI यूज़ करते हो, तो कैसी क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में कवर करी गई थी।
उसके बाद लेक्स लर्निंग करके एक इनका पोर्टल है इन्फोसिस का, तो बहुत ही अच्छा पोर्टल है मेरे ख्याल से, और मैंने इसको एक्सप्लोर किया। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब फ्रेंकली बता रहा हूँ, 2 साल हो गए, मैंने मुश्किल से 1 या 2 ही कोर्स करे हैं, और वो कोर्स डेफिनेटली रियली में बहुत ही अच्छे थे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे। हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पर कवर करी गई है। तो आप सपोज़ आप सेल्स फोर्स के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कुछ और न्यू टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपको जावा पढ़ना है, आपको वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। आप जावा पढ़ें, आपको पाइथन पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ डिटेल में विथ आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक था, देन आफ्टर दैट 40 मिनट का एक हमारा सेशन था कंप्लाइंस सेशन। कंप्लाइंस सेशन मतलब क्या क्या चीज़ें सारी कंप्लाइंस के अंदर आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे थी। आफ्टर दैट इन्फीमी और आई कनेक्ट सेटअप के बारे में इन्होंने बताया था। इन्फीमी एक पोर्टल है इन्फोसिस का, और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्फोसिस में हूँ, 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं कॉग्निएंट में था, कॉग्निएंट का भी एक इंटरनल पोर्टल था, उसको भी आप एक्सेस कर सकते थे फ़ोन से, लेकिन उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं थी, लेकिन अभी ऐड ऑन कर दिया तो पता नहीं। लेकिन इन्फोसिस का जो इन्फीमी एप्लीकेशन है, इसमें हर एक चीज़ फंक्शनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको अटेंडेंस आपको अपडेट करना है, या फिर आपको अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो दिखाना है, या फिर कुछ भी आपको कोई भी ऑपरेशन आपको करना है, देन डेफिनेटली आप इन्फीमी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। कोई टिकट रेस करना है, किसी से बात करना है, कुछ भी आप करना है, आप इन्फीमी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप पर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये आपको एक्सेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली आप इन्फीमी मोबाइल एप्लीकेशन से हर एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आई कनेक्ट सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे आई कनेक्ट मतलब आपको इन्फोसिस में लॉगिन कैसे करना है, आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, आपका यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड कैसे क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और कैसे क्या आपको सब फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करना है, सिस्टम में सेटअप कैसे करना है, वीपीएन से कनेक्ट कैसे करना है, आपको जो मोबाइल ऑथेंटिकेशन जो आपका जो एसएमएस आता है वो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे क्या सेटअप करना है, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करी गई थी। और किसी को भी कोई डाउट है तो वो यहाँ पर देन एंड देयर वहाँ पर आपके सॉल्व कर दिए गए थे। स्टिल आपको कोई डाउट रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि 300-400 लोग होते हैं, उसमें 2-4 लोग आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, पहचान के मिल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उनसे डेफिनेटली बाद में कनेक्ट कर सकते हैं कि यार मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हेल्प करो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो मेरे साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मेरे ख्याल से अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से सुनते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर डाउट आने वाला नहीं है। वन मोर अपडेट फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपको प्रोजेक्ट कैसा क्या क्या मिलेगा। सपोज आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गई तो आपको प्रोजेक्ट कब तक के लिए वेट करना पड़ेगा, तो वो मैं अगले सेशन में कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसे क्या मिलता है। लेकिन जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था फ्रेंड्स, वो मुझे 12 तारीख को ही कॉल आ गया था, 12 या फिर 13 तारीख को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। लेकिन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टाइम ही मुझे कॉल आ गया था मेरे करंट मैनेजर से कि वैभव और आई एम योर मैनेजर और दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एलोकेटेड टू यू, तो आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, तो क्या अपन बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर मैंने उनसे बाद में कनेक्ट किया, और फिर मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है यार, पहले दिन ही मुझे प्रोजेक्ट मिल गया और मुझे यहाँ पर बेंच पर नहीं रहना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।